हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की क्या हिडन फीलिंग है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर, और इनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, क्या इनका फाइनल आउटकम रहेगा आपके साथ रिलेशनशिप में। एंजल गाइडेंस के साथ देखेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साइंस के लिए रीडिंग में गाइस, चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। मेरे दर्शकों के पर्सन की हिडन इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, आपको तो वैसे भी अच्छा ही मानते हैं। आप ब्यूटीफुल हैं, आप जी हाँ प्यार भी करते हैं आपसे। ब्यूटीफुल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अट्रैक्टेड है, अच्छी पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ट्रू अनकंडीशनल लव करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं आपसे। जिनसे डील कर रहे हैं, मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है। आपके लाइफ में अगर एक बैड एंडिंग रही है, बैड एक स्टोरी आपकी रही है, आपने वहाँ से अपने आप को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अगर इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया है, एंड कर दिया रिलेशनशिप, और अगर ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं, तो ऐसे ही सोचते कि उसके बाद एंड के बाद जिस तरीके से आपने अपने आप को स्टार्ट किया है, जिस अपने सेल्फ लव में आके जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड किया है, अपने आप में अपने अंदर चेंज किए हैं, बदलाव किए हैं, तो ये पर्सन देखकर काफ़ी खुश भी है। किसी किसी का लगता है कि ब्रेकअप के बाद ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप में काफ़ी चेंज आया है, बहुत बदलाव आप में आया है। ये पर्सन ऐसा समझते हैं, बट एक टावर मोमेंट है। किसका ब्रेकअप हुआ है क्या? हाँ, एक बैड लक आपके रिलेशनशिप में चल रहा है शायद। अब आगे स्टोरी सही। देखिए चीज़ें, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट मैसेज क्या आ रहा है, या तो आपका रिश्ता पहले बड़ा अच्छा था, प्रॉपर था, उस रिश्ते में लव, रोमांस, पैशनेट, सब कुछ आपका रिलेशनशिप था, पैशन सब कुछ था। हो सकता है जिनसे डील कर रहे हैं आप, वो एक जिम्मेदार पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या तो जॉब उनका काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, एक ऑथोरिटी पर्सन है, पब्लिक आई फिगर है। ये आपके बॉस हो सकते हैं। एंड सेकेंड वाली थिंग, हो सकता है कि ये अगर कहीं और मैरिड है तो ये वाली भी बात हो सकती है। बट जिनसे डील कर रहे हैं शायद एक मैच्योर पर्सन है आप, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा रहा है। यहाँ पे मीन्स रिलेशनशिप बड़ा एंजॉय किया है, फ्रेंडशिप जोन पे, रिलेशनशिप जोन पे आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया है इस रिश्ते को। आपके पर्सन उस पल को याद करते उनको बड़ा सुकून मिलता है। बट कुछ बैड लक आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टार्ट हो गया, और उसके बाद एक ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मुझे लगता है रिश्ता एंड ही हो गया। हो सकता है ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं आप, क्योंकि सुनहरा था वो रिलेशनशिप। अगर जिनकी बात मैं भूल रही हूँ ऐसा कुछ हुआ है, तो ये आज भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ बड़ी अच्छी थी। अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है, तो हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप पहले तो अच्छी थी, बट आजकल हालत ठीक नहीं है। एक लॉस होते होते बच गया है आपका, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। टावर मोमेंट आता आता रुक गया है। किसी का बैड लक चल रहा है, रिलेशनशिप में खटास आ चुकी है, प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है आपको रिश्ता आज ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है। एक डर में, एक खौफ में, ऐसा कुछ रिलेशनशिप में चल रहा है, क्योंकि एक बैड लक चल रहा है।
आप दोनों के रिलेशनशिप में आजकल। और इस बैड लक की वजह से अगर आप दोनों में मनमुटाव हो रहे, बातें नहीं हो रही, तो ये बातें आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि आजकल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, एक बैड लक चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, किसी किसी का रिलेशनशिप एंड ही हो चुका है, नई बिगनिंग की कोशिश कर रही है पर्सन। बट हो सकता है कि कुछ नेगेटिव पैटर्न है आपके रिलेशनशिप में बार बार हो रहा है, इससे आपका भरोसा आपके पर्सन के ऊपर से जा रहा है। आपके पर्सन उम्मीद लेकर बैठे हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म होने के बाद ये सब कुछ अच्छे से कर देंगे, ठीक कर देंगे। बट शायद आपका अब ये जो रिपीटिंग बैड लक जो आपका एक के बाद एक चल रहा है, जिससे काफ़ी डिले हो रही है चीज़ें, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, या तो आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, या तो आपका इस पर्सन के ऊपर से भरोसा। नैन ऑफ पेंटिकल का क्लैरिफाई कीजिए फॉर योर फ्रेंड्स। आपके पर्सन अब आपके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जेलस तो बहुत है। अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो हो सकता है आप दोनों जेलस बहुत है। सेकेंड वाली थिंग, रिश्ता तो पहले बड़ा अच्छा रहा, पहले आपकी सब ख्वाहिशें अच्छी करती रही है पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके लिए खर्चा देना, आपकी इच्छाएं पूरी करना। अब बीच में क्या होने लगा ना कि जैसे कि इनको ऐसे लगने लगा कि आप अपने ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस खर्च करते हो। आई डोंट, किसकी तो बात आ रही है, पैसे खर्च करने के ऊपर से आर्गुमेंट हो रहे हैं किसी किसी के आजकल। जैसे खटास आपके रिलेशनशिप में शुरू हो गई, वैसे आपके लिए कोई खर्चा करना, आपके लिए कोई पैसे देना, जिससे कि आपको पैसे मांगना, इनसे हेल्प मांगना एक मुसीबत बन गई है। एक डिबेट होने लग जाते हैं आपके। अब यहाँ पे दो बात हो सकती है। अगर आप इनसे जॉब प्रोफेशन में आप अच्छे हैं, फाइनेंस इनका आपसे आपका इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सम काइंड ऑफ दैट जेलेसी भी अब आपके पर्सन के मन में शायद हो रही है आजकल। ये अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांग रहे, तो ये इनर जेलेसी है। तो ये इनर जेलेसी कभी कभी डिबेट में, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। कंपटीशन रखते हैं पर्सन आपसे। ये लोग भी हैं बहुत, शायद लोग झगड़े भी लगा देते हैं ऐसे आप दोनों में। जैसे कि आप दोनों का अच्छा चल रहा है, आपके पर्सन को आपको कुछ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको दे देते हैं। जैसे बट आपको देने के बाद ना कुछ लोग हैं जो इनके कान भर देते हैं आपके खिलाफ, फिर आप दोनों में झगड़े हो जाते हैं। ऐसा भी कुछ किसी का लग रहा है। आजकल आप दोनों में आर्गुमेंट बहुत हो रहे हैं, बातें करते करते कब झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, कम्युनिकेशन पता ही नहीं चलता। एम्परर, क्योंकि ये आपसे अंदर से जलते हैं गाइस। मैनिफेस्ट तो ये करते हैं बट आपसे इमोशनली अटैच है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें ये हैं। अब आपने क्या किया ना, इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया। आप अपने तक खुद की ज़रूरतें खुद ही कंप्लीट कर रहे हैं। आप एक स्ट्रांग हो गए, पावरफुल हो गए, आप एक मैजिशियन हो गए। आप जो चाहते अब वो करके दिखाते, ऐसे पर्सन आप हो गए हैं। जब आपके अंदर ये बदलाव आ चुका है ना, तो आपके पर्सन को जैसे कि अब आपसे रिकंसाइल करना, आपसे फिर से रिश्ता बनाना, ये आपको मैनिफेस्ट करना, ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में आजकल आ रही है। इस पहले रिश्ता अच्छा था, बीच में पता नहीं इनके मेंटेलिटी के साथ ऐसा क्या हो गया, रिलेशनशिप में एक बैड लक का जैसे कि दौर शुरू हो गया। उसके बाद आपके पर्सन, आप इनसे कुछ भी करने के लिए जाओ, सीधी भी बात बोलो, तो ये झगड़े करने पे आ जाते हैं। फिर आपने क्या किया कि चलो इनसे कोई बात ही नहीं करते, आप अपने आप में ही रहने लगे। कुछ तो आपने किया है स्ट्रांगली, सेल्फ लॉ में आए, या फिर आपने अपना खुद का फाइनेंस स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट करी, जैसे कि ज़रूरत ना रही इनकी। और जब ये देख रहे हैं आपको, ये आपके अंदर ये बदलाव देख रहे हैं, तो फिर इनके मन में आ रही कि आपसे फिर से रिश्ता बनाया जाए, स्टार्ट किया जाए, मैनिफेस्ट किया जाए। बट आप अपना बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जैसे कि अब बड़े सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। जिससे प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, बट रिएक्ट करने में, बात करने में सोचते बहुत है। अब आपकी शायद किस्मत ऐसी कि आप जो चाहते वो आपको पा लेते हैं। आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपसे प्यार तो करते, पहले प्यार इनके मन से ख़त्म हुआ था ही नहीं कभी, बट थोड़ा प्यार छिप गया था, या फिर प्यार थोड़ा इनकी दृष्टि आड़ चला गया था, दिल में सिर्फ, दिमाग में सिर्फ झगड़ा रह गया था। अब धीरे धीरे ये वापस इस लव एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं।
अगर आपने मैनिफेस्ट किया कि आपके पास का इगोइस्टिक नेचर जाकर ये इनके अंदर ये एक प्यार की एनर्जी आ जाए, तो ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। लवर को क्लैरिफाई कीजिए। आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत। नैना पेंटाकल, इनको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं आप आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंट, आपका सेल्फ लव देखकर ये पर्सन तो बिल्कुल फिदा है आपके ऊपर। ये सारी मीन्स जिस एक एंगल आपने छोड़ा नहीं है आपकी वाहवाही लूटने के लिए। अब ये पर्सन आपकी मीन्स मैं बोलूँगी ना, पूरी तरीके से आशिक है आपके, बहुत चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। 6 ऑफ कप, डेथ, 6 ऑफ वैंड्स। हाँ जी, रिश्ता इनके साथ आपका एंड हो चुका था। वही पर्सन, वही बंदा जो रिश्ता ख़त्म करके गया था, अब वही पर्सन ये इस रिश्ते को आगे लेके जाएगा। ये किसी का ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है। राशि यहाँ पे लगभग सारी आ चुकी है गाइस, तो मुझे लगता भी नहीं कि मुझे राशि बतानी भी चाहिए, बट अब आ गई राशि। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्परर को क्लैरिफाई करता है यहाँ पे। लियो राशि, एरीज राशि, जेमिनाई, लवर, जेमिनाई, ये मेजर आर्कन बहुत आते हैं आपकी रीडिंग पे। स्कॉर्पियो राशि आती है यहाँ पे, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस की राशि, वैंड्स की एनर्जी में एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की राशि आती है। मैजिशियन में यहाँ पे सारे साइन आ जाते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट होते हैं इसमें। यहाँ पे 12 साइन का कार्ड होता है। मैजिशियन हो गया, वर्ल्ड हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून हो गया, यहाँ पे और 4 एलिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे सारे साइन वैसे भी आ ही जाते हैं। तो ये पर्सन आपको विक्ट्री मानते हैं। देखिए एनर्जी आपकी, रिलेशनशिप एंड क्यों हुआ था, यहाँ पे सीधा सीधा क्लैरिफाई, सीधा मैसेज दे रहे हैं एंजल। टॉक्सिसिटी थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आप दोनों की रिलेशनशिप में थी। या तो कोई टॉक्सिक पर्सन था या तो किसी का स्पेल का इफेक्ट था आपके रिश्ते से, क्योंकि जलने वाले लोग बहुत थे आपके रिश्ते पे। तो किसी ने जानबूझकर झगड़े लगाना या फिर कोई स्पेल करना या फिर एक वो होता है ना, विला सेंड करना, ऐसा कुछ हुआ है। जो भी आपकी रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट थी, ये जो रिश्ता ख़त्म कर देना, अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन अब ख़त्म करना चाहते हैं। अब मायूस भी रहते हैं ना आप दिल से, तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। इनके ऊपर अगर किसी ने कोई स्पेल वगैरह कर दिया था तो लगता है कि वो एंड हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है पे जजमेंट। जो बैड लक था यहाँ पे स्टार का कार्ड आ चुका है। या तो आप विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, हमारे रिश्ते से सब कुछ ठीक हो जाए, या तो किसी से स्पेल कर रहे हैं, क्योंकि स्टार अगेन एक हीलिंग का भी कार्ड होता है। तो या तो आपने किसी से हीलिंग करी है, या तो डिवाइन टाइम आ चुका है। जो आपका बैड लक था आपके रिलेशनशिप से, अब वो ख़त्म हो चुका है। और आपको क्या मिल रहा है, आपको इस पर्सन से एक परफेक्ट रिलेशनशिप मिल रहा है, एक डिवाइन टाइमिंग। आपके पर्सन शायद वेट कर रहे कि कब ये डिवाइन टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है लाइफ में, तो ये टॉक्सिक पर्सन कब लाइफ से चले जाएंगे, ताकि आपके साथ उनको जो मजबूरी में रिश्ता ख़त्म करना पड़ा उसको वापस स्टार्ट करें। ये भी बात आ रही किसी की। टावर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, क्लैरिफाई टावर। टावर को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 4 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स। ये आपकी इनके साथ एक मैरिज रिलेशनशिप रही होंगी, तो इस पर्सन ने अपनी शादी को जैसे कि ख़राब कर दिया था। देखिए पर्सन वैसे भी अपने हरकतों से काफ़ी नाराज़ भी है। अगर आपकी इनके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप रही है तो अपनी हरकतों से काफ़ी नाराज़ है, ब्रेकअप करके चले गए थे। तो ये चीज़ें, अगर आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दी है, ये सिंगल है, मैरिज कमिटमेंट नहीं दी है, वहाँ पे डिले हो रहा है। तो इस बात से आप डिसअपॉइंटेड इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कमिटमेंट फिर से डिले हो गई है किन्हीं बातों की वजह से, किसी एक टॉक्सिक साइकिल की वजह से, एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल शायद हो आप में और आपके पर्सन के बीच, उसके वजह से अब ये कार्मिक साइकिल एंड दैट यू थिंक आपके शायद पर्सन समझ नहीं रहे। बट जहाँ पे जब नेगेटिव पैटर्न बार बार इस रिलेशनशिप में आता है,
एक अच्छा खासा रिलेशनशिप वापस एक टॉक्सिक बन जाता है, ये नेगेटिव पैटर्न बार बार आता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो नेगेटिव कार्मिक साइकिल है आप दोनों में, उसको ख़त्म किया जाए, उसको काट दिया जाए, उसको हमेशा के लिए जला दिया जाए, बर्न किया जाए। हीलिंग प्रोसेस से ये चीज़ें होती है, नेचुरल तरीके से भी होती है, पर जो नेचुरल तरीके से ये चीज़ें होती है तो उसके लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। बस आप अपने अपने अंदर पेशेंस रखें और भरोसा रखें तो चीज़ें हो जाती है सॉर्ट। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन इन्हीं बातों से काफ़ी तो परेशान मुझे लगते हैं, जो भी चीज़ें डिले हो रही है या फिर इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी, इस बात को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निराश है। हो सकता है अगर आपकी फैमिली लाइफ इन बातों से काफ़ी झेल रहे आप इन चीज़ों से, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन समझते हैं इन बातों का गम कि इनकी वजह से फैमिली में इनको कितनी निराशा मिली है। जजमेंट का कार्ड वैसे भी जुपिटर को इन जुपिटर जिनका स्ट्रांग है उनको डिक्लेयर ना क्या बोलते हो, उनको शो करता है। क्या करूँ गाइस, बहुत थक गई हूँ आज में। चलिए अब देखते हैं कि क्या है आपके पास इनकी करंट एनर्जी आपके लिए। हिडन इंटेंशन तो देख लिया मैंने। यहाँ के जो माइकल प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पास उनकी करंट एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर क्या है, क्या सोच रहे भी है इस वक्त आपके बारे में। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं ये आपसे। हाँ जी, आपको अप्रोच करना चाहते हैं ये पर्सन। इनकी वजह से हालात, चीज़ें, सिचुएशन सब कुछ बहुत ख़राब हो गई थी, तो अब ये सुधारना चाहते हैं सब कुछ। क्रॉस रोड पे खड़े ये पर्सन, डिसीजन लेना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। क्रॉस रोड पर अगर खड़े हैं तो शायद अभी भी कुछ कार्मिक साइकिल पेंडिंग है। 10 ऑफ वांड्स, हाँ कुछ कर्मा अभी भी पेंडिंग है इनका, बट ये मिलना तो चाहते हैं। ज़्यादा दिन तक मुझे लगता नहीं कि आपके पर्सन ज़्यादा सेपरेशन मोड में रहेंगे। ये आपसे मिलना चाहते हैं, बातों को, चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं आपके पास। जस्टिस को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। क्वीन ऑफ कप, हाँ जी आपको लव ऑफर करना चाहती है पर्सन, वर्ल्ड की बात बोल रहे हैं यहाँ पे। एक पर्सन शायद क्लोज़र देके चले गए थे, चीज़ें ख़त्म करके चले गए थे, या फिर कुछ क्लोज़र अभी भी मिलना बाकी था। मीन्स ये रिश्ता एंड भी इन्होंने किया था शायद प्रॉपर तरीके से, क्लोज़र देके नहीं किया था। आपके पर्सन जस्टिस तो देना चाहते हैं, बट इस बार जस्टिस प्यार के साथ देना चाहते हैं। चीज़ें डिले हो रही हैं, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से अगर वह कहीं और भी हैं तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। बट ये पर्सन समय पर आपको डेफिनेटली जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। 6 ऑफ पेंटिकल की क्लेरिफाई कीजिए एंजल। तो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक तो इन्होंने किया था, हो सकता है इन्होंने किसी एक अच्छे वेल्थ सेटल पर्सन से शादी कर ली, या फिर इनको चॉइस कर लिया आपको छोड़कर, ऐसा किसी के लिए हो सकता है। ये पर्सन मिलकर आपसे सारी चीज़ें सॉर्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप के तौर पर ही सही। ये पर्सन रिलेशनशिप फिर से बनाना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्होंने रखी थी, तो हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ शायद आपके साथ आएंगे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। अगर किड्स है तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके लिए स्टेबिलिटी देते हुए आ रही है पर्सन। किसी के पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए ये पर्सन इतना तो आपको बोल सकते हैं कि एक पार्टनर की तरह आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थर्ड पार्टी को कितना छोड़ पाते हैं ये शायद ये अभी आपको बोलेंगे नहीं, बट क्योंकि यहाँ पे छोरे के साथ एक एनर्जी लेके आ रहे, तो उनके लिए मुझे ये बात आ गई। तो आपको आपकी एनर्जी बताइए जी। देखिए आपके साथ तो ये पर्सन अपना बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं जी। शादी हो रही है यहाँ पे, अगर कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पे देख रहा है तो उनका रिकन्सिलेशन भी हो रहा है। चाहते थे यहाँ पे शादी को सेलिब्रेट करता हुआ दिख रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या तो फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या तो फैमिली में किसी की मैरिज हो रही है, फिक्स हो रही है। अगर ये आपकी किड्स, आप बच्चों की शादी के बारे में देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चों की मैरिज फिक्स होती, वो सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर आप बड़े हैं और आपके बच्चे
कि मैरिज में प्रॉब्लम थी, वो भी एक सेलिब्रेशन वाला माहौल दिख रहा है। आपकी खुद की शादी खराब चल रही थी थर्ड पार्टी की वजह से, तो इस पर्सन के आने से आप इसको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे। और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है आपको शायद मैरिज कमिटमेंट इस पर्सन से मिल जाएगी। किसी का ट्विन फ्लेम रिकन्सिलेशन रियूनियन होगा, ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जी हाँ, डिवाइन टाइम आ चुका है। ये पर्सन कोई था, नेगेटिव कर्मा था, और शायद इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसका कुछ कर्मा मिला, सबक मिला। अब डिवाइन का टाइम भी आ चुका, एंजल की गाइडेंस भी मिल चुकी है, एंजल का सपोर्ट भी मिल चुका है। तो ये पर्सन आपसे आते हुए दिख रहे, आपके पास आते हुए दिख रहे, आपके एक न्यू फेज में आ रहे पर्सन, रीबर्थ के एनर्जी में आ रहे। ये पर्सन एक सच्चा लव का कप मीन्स प्यार का कप लेके आ रहे हैं आपके पास, रोमांटिक एक ऑफर लेके आ रहे पर्सन। आपको बोला जा रहा है कि आपको इनको फॉरगिव कर देना चाहिए इनकी चीटिंग से। देखिए, 2 ऑफ सोर्स को क्लियर करा है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटेकल एंड 9 ऑफ पेंटेकल। क्रॉस रोड पे खड़े यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल की बात बहुत आ रही है आजकल मेरे एनर्जी में। इस आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है गाइस, काफ़ी क्लैरिटी ये पर्सन देंगे। एक जनरसिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, रिवार्ड देंगे। ये पर्सन है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ये पर्सन नहीं है। प्लीज क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे मून। मून इन द रिवर्स था, तो देखिए कुछ मिस्ट्री रही होंगी, आपको कुछ फियर रहा होगा इस पर्सन के। अगर ऑप्शंस रहे हैं लाइफ में तो आपको शायद फियर है कि इस पर्सन के हिडन रिलेशनशिप भी चल रहे हैं, या फिर हिडनली इस पर्सन का रिश्ता भी किसी के साथ चल रहा है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये आपको दिल से निकाल देना चाहिए। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऑप्शन रहे भी होंगे तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर कार्मिक साइकिल, जो पिछले लाइफ से इनका चला आया होगा। तो जब तक ये कार्मिक साइकिल इनका उस पर्सन के साथ कट ऑफ नहीं होता तो देखिए रिश्ता नहीं टूटता कभी भी। तो आपको भी एक माइंडसेट अपना बना लेना चाहिए। जो फियर में, जो इल्यूजन में रहते हैं, आपको वहाँ से निकल के आना चाहिए। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है कि देखिए आपका और इनका डेस्टाइन कनेक्शन है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे आ रही है चीज़ें कि 3 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, अगर क्लैरिफिकेशन में भी अगर एनर्जी आ रही है तो इतना अपने ओर से डेफिनेटली आपको गाइड करूँगी कि देखिए इसके ओर ध्यान तो रखना है। सिर्फ अगर ये कर्मा है, कार्मिक साइकिल है, दैट्स वाई कभी भी मिले, कभी भी रिलेशनशिप अपना आगे रखे, ऐसा तो किसी को अलो नहीं कर सकते, क्योंकि जानबूझकर हम अपने आप को खींच तो नहीं कर सकते। तो इन बातों के ऊपर देखिए नज़र रखो। अगर आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि इस पर्सन अभी भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ हिडन रख रहे हैं, कुछ सीक्रेट रख रहे हैं, अगर आपको इंट्यूशन आ रही है तो अपनी इंट्यूशन को परखो, और इंट्यूशन आपकी सही है, सही साबित होती है तो इसका क्लियर कट जवाब आपके पर्सन से आपको लेना है, क्लैरिटी आपको लेनी है। अपनी ओर से मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ कप। जी हाँ, ये पर्सन पूरा बर्डन तो उठाते हुए दिख रहे हैं, लॉट ऑफ बर्डन इस पर्सन के लाइफ में। अगर देखिए इनके लाइफ में अगर ऑप्शन है, मीन्स इनके फैमिली है, फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये ऑप्शन उनको, ये बर्डन उनको उठाना ही पड़ेगा। अब हो सकता है कि इन्हीं लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब रहा हो, और आप अपने पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये उन लोगों से ना मिले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। बट अगर ये पर्सन उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे चोरी छुपे ले रहे हैं तो देखिए आपके लिए उस वैसे भी ये चीज़ इतनी खतरे वाली नहीं हो सकती आगे चलकर, क्योंकि ये पर्सन एक एम्बिशियसली आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, आपका भी बर्डन कैरी कर रहे हैं, और ये लॉयल्टी के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप एंड पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये रिलेशनशिप अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। समय जो आ रहा है यहाँ पे 3 एंड 6 का एनर्जी आ रही है। हो सकता है 3 डेज, 3 वीक एंड 3 मंथ का समय हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए, या फिर 6 का एनर्जी, 6 डेज, 6 वीक एंड 6 मंथ की एनर्जी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए। साइन यहाँ पे सारे हैं, जैसे जस्टिस का कार्ड, जो मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं उनकी एनर्जी मैं आपको बोल देती हूँ। जस्टिस का कार्ड होता है तो वो ना अपने आप में एक लिब्रा का कार्ड होता है, लिब्रा मीन्स तुला राशि का कार्ड होता है। एंड देन यहाँ पे सन का कार्ड है, एरिस का कार्ड है, वैसे सन का कार्ड तो एरीज राशि वाले के लिए एनर्जी होती है। सूर्य इसका मेन, सूर्य ग्रह की उसकी एनर्जी, जिनका सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एस्ट्रोलॉजी में, उनकी वो भी एनर्जी को देख सकते हैं, क्योंकि किसी का एसेंडेंट होता है, किसी का ज़ोडिएक होता है, किसी का चंद्र राशि, लग्न राशि, ऐसा कुछ भी होता है। तो जिनका सन स्ट्रॉन्ग है वो भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, जिनका गुरु स्ट्रॉन्ग है
वो भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। जिनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मून की राशि, चंद्रमा की राशि, तो वो हो सकता है। ये इमोशनल काफ़ी है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटरीज की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। गुरु से रिलेटेड जो ग्रह है उनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे कैंसर की एनर्जी आज की एनर्जी में ज़्यादा लग रही है, कैंसर एंड लिब्रा। व्हील ऑफ फॉर्चून में वैसे सारे साइन आ जाते हैं, तो सोर्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आ जाता है। नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस आ जाता है। 10 ऑफ पैंट, एरीज, लियो, सजिटेरियस आ जाता है। तो लगभग सारे साइन ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये हो गई आपके पर्सन की करंट एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाल, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। नाइट ऑफ पेंटाकल, इन्होंने कुछ धोखा बिटेल आपके साथ किया था। इनसे आपको एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है, एक रियलिस्टिक ऑफर आपके पास आता हुआ दिख रहा है। एक चार्मिंग लव ऑफर कर रहे पर्सन, डेयरिंग करेंगे ये पर्सन, डेयरिंग के साथ आपको ऑफर देते हुए दिख रही है पर्सन। हाँ जी, यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं आप इस पर्सन से रिश्ता आगे लेके जाएगा। बट नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशन है। हाँ जी, इसके वजह से ये 2 सिचुएशन तो इनके लाइफ में रहेंगी आगे चलकर। अगर ये ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो ये थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके दिमाग में आप भी होते हो और वो वाली पार्टी भी इनके लाइफ में होती है। इम्पेशेंट बहुत होते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। बट ये 2 सिचुएशन, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपके लाइफ में 2 सिचुएशन है और इनको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं ना, किसी का शायद लग रहा है आपके लाइफ में 2 सिचुएशन और आपके पर्सन को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए आपके पर्सन बड़ा दुखी होते हैं। अगर आपके लाइफ में 2 सिचुएशन है तो ये पर्सन हमेशा ये इमेजिन करते हैं कि आप भी किसी और के साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं। इससे आपके पर्सन का दिल टूटता है। ये धोखा बीटर वाला इनको फील होता है, महसूस होता है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशन है तो ये शायद आप इनके बारे में सोचेंगे और ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको आगे भी करना पड़ेगा। मीन्स अगर उस वाले पार्टी से इनका एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप है, ऐसे में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपके पर्सन अभी भी सीक्रेटली जो आया था मून का एंड 7 ऑफ कप का, सीक्रेटली इनका रिलेशनशिप चल रहा है, आपको पता है, तो शायद ये चीज़ आपके दिमाग में वो वाला पर्सन भी आगे रहेगा। भले आपको लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं, आपको आप जैसे कि इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं, इनके लिए आप एक उभरता सितारा हो, सब कुछ है। तो ये चीज़ें होने के बाद भी इनके दिमाग में कोई और रहेगा। ये थोड़ा गम, ये थोड़ा पेन आपको सहन करना पड़ेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी वाला मैटर इनके लाइफ से चला गया है और शायद दिमाग से नहीं जा रहा है, तो किसी कोई इस चीज़ से भी काफ़ी पेन में मुझे लगता है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन से दिमाग से भी वो वाला मैटर चला जाए। बट अगर आपके पर्सन चोरी छुपे या फिर हिडनली सीक्रेटली अभी भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी आपके लिए तकलीफ़ वाली हो सकती है। बट देखिए, मैं अगर थर्ड पार्टी में अगर ये है तो हो सकता है चुना आपका कर लिया। अभी मैंने क्लैरिफाई नहीं किया, बट जितने मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं आपको फटाफट दिए जा रही हूँ। तो हो सकता है पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ आपके पास आ रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको कि आप आ जाए, तो ये चीज़ें हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स। धोखा बिटर तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे लग ही रहा है। 3 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स आए तो मैं कैसे बोल सकती हूँ ना 100% अच्छे एनर्जी नहीं बोल सकती। जी हाँ, देखिए आप बातें हिडन है गाइस, सीक्रेटली बातें हिडन है सीक्रेटली। ये पर्सन हो सकता है कि कोई क्लैरिटी दिए बगैर चला जाए। इनके ये पर्सन ओपन अप होते ही नहीं है। शायद नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ख़राब लगे। जैसी दिखती है वैसे ये पर्सन है नहीं। इनके ऊपर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते। आपको अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। तो थोड़ा किसी के, सभी के लिए तो नहीं आ रही, बट ये किसी के पर्सन की सिचुएशन है और आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि आपके साथ आगे भी शायद यही चीज़ें होगी। थर्ड पार्टी को ये छोड़ा नहीं है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट एक्शन में लग रहा है कि इससे धोखा देकर चली जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे।
व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम द डेक मैजिशियन। बट सबकी स्टोरी नहीं है ऐसी, जैसे किसी की स्टोरी ऐसी कि किसी ने ऐसा किया है, कांड किया है, चोरी छुपे का अफेयर कर लिया, सीक्रेटली एक रिलेशनशिप बना लिया और लॉन्ग रिलेशनशिप बना लिया। तो कोई पर्सन आते हुए तो दिख रहा है आपके लाइफ में, 2 बार आ रहा है ये आपके लाइफ में। यूनिवर्स ही आपके फेवर करती हुई दिख रही है गाइस। यहाँ पे मैजिशियन है, व्हील ऑफ फॉर्चून के 2 कार्ड आए हैं। तो मैजिशियन में वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून और मैजिशियन और साइंस के लिए दोनों कार्ड मैंने पहले बोल दिया आपको। हाँ, बट मैजिशियन को रूल आउट करने वाला ग्रह है मर्क्यूरी, दिमाग। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियरिफाई रूल ऑफ करने वाला ग्रह है जुपिटर, ज्ञान, गुड लक, ग्रोथ, डेस्टिनी। मैनिफेस्टेशन वर्कआउट होने वाली है, गुड लक लाइफ में आ रहा है ये पर्सन। किसी किसी के लाइफ में तो ये पर्सन एक डिस्टाइन कनेक्शन तो है, बट एक गुड लक, एक ग्रोथ लेके आ रहा है। और शायद आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इसी एनर्जी में आए, इसी पावर में आए। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए मुझे गाइस। अगर लाइव में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, क्या होता है ना कि 1-1.5 घंटा हो जाता है, फिर किसी के सवाल नीचे रह जाते हैं, तो किसी किसी के छूट जाते होंगे गाइस। तो थोड़ा अभी मैं पूरा दिन तो नहीं बैठ सकती लाइव पे। मेरा क्या हुआ ना, मैं आई इतनी लेट हुआ, आने के बाद तुरंत मैंने आपको टाइम दिया था, 15 मिनट्स मुझे लेट हो गया, मैं लाइव पे बैठ गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, यहाँ पे एक टावर का काम चल रहा है हमारे यहाँ, तो वाईफाई की बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं टाइम दे देती हूँ, बट कभी कभी उस टाइम में मैं नहीं आ पाती। तो ये चीज़ें थोड़ी होती, क्योंकि वाईफाई से ही लाइव सेशन थोड़ा स्ट्रांग होता है। डाटा से मैंने करके देखा था, बट बीच बीच में बहुत कट हो रहा था। तो मुझे लगा कि चलो वाईफाई स्ट्रांग होंगे तभी हम लोग करेंगे। कल मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी हो चुका था, तो इससे थोड़ा सा ये हो गया, 1-2 लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। बट अब मैं लाइव सेशन तो हमेशा ही लेती हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहूँ, आपके सवालों के आंसर मैं दे पाऊँ, जितनी मुझसे हेल्प बनती है मैं कर पाऊँ। ये मेरी हमेशा कोशिश रही है। इससे आगे भी इस चैनल से आपको काफ़ी सर्विसेज मिलेंगी, बस थोड़ा थोड़ा टाइम दिया कीजिए, क्योंकि मेरा एक काम नहीं है, इस काफ़ी सारे काम मुझे एट ए टाइम करने पड़ते हैं। बट इतना आप लोगों के लिए मैं करूँगी डेफिनेटली। चलिए आप रीडिंग के ऊपर जाते हैं। देखिए, ये पर्सन आपसे एक स्टार्ट तो करना चाहते हैं गाइज। ये आपके लिए एक बिग चेंज लेके आ रही है पर्सन आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा समय आप रुक जाएंगे तो आप आपके पर्सन का एक कॉन्फिडेंट एक्शन लेंगे। ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके लाइफ में। एक डिसअपॉइंटमेंट देके चले गए थे पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में। अब आपके पर्सन को जो स्पेस मिला है, जो पर्सन टाइम इनको मिला है, वहाँ से आपके पर्सन काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं कि इनको अपने लाइफ में क्या करना ज़रूरी है। जैसे इनको रियलाइज़ होती है चीज़ें, ये आपको अप्रोच करना, आपको ऑफ़र देना, आपके लिए अवेलेबल रहना, आपके टाइम की कदर करना, आपको अटेंशन देना, ये चीज़ें शुरू कर देंगे ये पर्सन। स्टार को क्लेरिफाई कीजिए मुझे। स्टार को क्लेरिफाई किया यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स एंड बॉटम द डेक, सन की एनर्जी। देखिए, आपके अगर धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, फैमिली में अनहैप्पीनेस थी आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ने एक फैमिली हैप्पीनेस के लिए किसी ने किसी हीलिंग तो करवाई है, या तो करवाएंगे आप, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि स्टार एक हीलिंग का एक कार्ड होता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये जो धोखा, बिट्रेल, ये जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही थी, एक टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी, एक बैड सिचुएशन चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक हैप्पीनेस जाता हुआ दिख रहा है और एक उम्मीद आ रही है आपके रिलेशनशिप। ये पर्सन एक उम्मीद लेके आ रहा है, गोल्डन फ्यूचर लेके आ रहा है। प्रॉब्लम काफ़ी रही हैं, बहुत ज़्यादा फेस की है आपने इस रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है इस समय वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। नाइट ऑफ सोर्स के एनर्जी बताएंगे। नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 आपका 2 सिचुएशन इस पर्सन के दिमाग में है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन एट ए टाइम 2 फैमिली का बर्डन उठा रहे हैं। ये आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अगर आपसे पहले इनकी शादी हो गई थी, एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप है, वो आसानी से टूटने से रहा। बट ये पर्सन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी रहेंगे। आपको भी बिल्कुल वैसा ही माहौल देंगे ये पर्सन, जैसे ये पर्सन किसी कमिटेड रिलेशनशिप को दे रहे थे। ऐसा आपके पर्सन आपसे मुझे मिलते हुए, जुड़ते हुए दिख रहे। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो गाइज थोड़ा उनके लिए मुझे लगता है कि उन्होंने आपके होते हुए एक स्ट्रॉन्ग अफेयर रिलेशनशिप में चले गए, बनाया था, तो दिमाग में वो भी इनके चलता है। और अब जाने अनजाने आपको शायद पता नहीं होता, सीक्रेटली, हिडनली
आपके पर्सन शायद वो भी बर्डन कैरी कर रहे हैं, उनका भी बोझ उठा रहे हैं। अब उनका इमोशनल वाला भी बोझ उठा रहे हैं, किसी किसी का फिजिकल वाला भी बोझ उठा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपको, आपके पर्सन को लगता है कि ये चीज़ें आपसे छुपा रहे, बट आपको इंट्यूटिवली पता है या फिर आपको इंस्टिंक्टली पता है या तो आपको प्रूफली पता है, प्रूफ है आपके पास सारी बातों का, तो ये चीज़ें थोड़ा आपके लिए बर्डन एंड हार्ट ब्रेक वाली रहेंगी। और अगर आपके पर्सन के मीन्स इनको अगर ये अपने फैमिली मीन्स इनके पेरेंट्स को डील करते, इनका बर्डन उठाते, तो ये पर्सन उनका और आपका दोनों का बर्डन उठाते हुए दिख रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी बताएंगे। मुझे आज एक मैसेज आया था कि मुझे कब से बोल रहे थे कि मैम कर्मा रीडिंग बनाओ। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप। हाँ जी हाँ, ये बात है कि देखिए अगर इन्होंने आपके होते हुए दो एट ए टाइम दो पार्टी के साथ खेला है आपके पर्सन ने, मुझे किसी के पर्सन एक अपोलॉजी के साथ आते हुए दिख रहे हैं कि आपके होते हुए उन्होंने दो पर्सन के साथ खेला। यहाँ पे ना मुझे एक कपल दिख रहा है। क्या दिख रहा है ना कि एक कपल है और जो बड़ा अपने स्पॉस के साथ बड़ा अच्छे से रहता है, मीन्स आपके साथ बड़े प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, आपने भी कभी किसी बात की कमी नहीं करी, कुछ भी कमी नहीं करा, बट एक अफेयर में चले गए, एक हिडन अफेयर में चले गए और उस अफेयर का इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट हो चुका। फिर धीरे धीरे कब आपकी रिलेशनशिप में बर्डन आ चुका, कब टॉक्सिसिटी बढ़ गई आपको भी पता नहीं चला और इतना बर्डन आ गया कि आपका रिश्ता ही ख़त्म होने के कगार पर आ चुका। फिर आपने कहीं से किसी से मैनिफेस्टेशन किया या फिर खुद ईश्वर से जुड़े कुछ पूजा पाठ की, बहुत कुछ माना, जिस भी कल्चर से आप, रिलीजन से आप बिलोंगिंग करते हो, उस भगवान से जुड़कर आपने अपने रिश्ते को बचाने की बहुत दुहाई मांगी। किसी ने हीलिंग ली, किसी ने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कुछ ना कुछ टेक्निक करके इस रिश्ते को पटरी पे लाया। अब आप इनके पर्सन के है ना, आप लाइफ में दोबारा आ चुके, या आपके साथ बड़े अच्छे से रह रहे, बड़े प्यार से रह रहे। अब इनके दिमाग में वो वाला सिनेरियो नहीं जा रहा है और आपके दिमाग से उनका वो वाला सिनेरियो नहीं जा रहा कि जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट इन्होंने कर लिया, यह आपके दिमाग से नहीं जा रहा है। और उनके दिमाग से क्या नहीं जा रहा है कि आखिर मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो ये ग्रज होता है। कभी कभी आदमी ना इतना खुल के नहीं बोलता, बट ये ग्रज उसके दिमाग में रहता है। तो किसी के पर्सन की मुझे आ रही कि दिमाग में एक ग्रज लेके चल रहा है। कोई किसी का हो सकता है पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी को दिमाग में रख रहा है। आपके साथ 90% 95% बड़े प्यार से रहता है, बट 5% अटेंशन थर्ड पार्टी की टूर जाता ही जाता है। अभी ह्यूमन बीइंग है गाइस, 100% हम बोलेंगे 100% निकाल दो, ऐसा तो नहीं होता। तो उतना बेनिफिट ऑफ डाउट आपको भी दे देना चाहिए। अब आप मेरे फैमिली मेम्बर हो तो आपको समझाना, आपको काउंसिल करना मेरा काम है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल मैजिशियन को क्लैरिफाई किया वैसे तो 9 ऑफ कप एंड 3 ऑफ पेंटिकल। विश फुलफिलमेंट तो हो रही है डेफिनेटली। किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है ताकि आपकी रिलेशनशिप में सब खुशियाँ बनी रहें, आपका रिश्ता ऐसा ही लॉन्ग टर्म जाता रहे। कोई थर्ड पार्टी है तो वो चली जाए, तो ये मैनिफेस्टेशन किसी का वर्कआउट तो हो गया। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखा। फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का, एक बार देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के पास हैं और मेरे दर्शकों के बीच आखिर रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, ये मुझे बताइए एंजल। देखिए वैसे तो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करते हो, मुझे बार बार यहाँ पे एक हीलर की बात आ रही है। या तो आपको देख हीलर है, नहीं तो आपने किसी से हीलिंग करवाई है। एक हीलिंग प्रोसेस तो आपकी चल रही है। नतीजा ये है कि रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस आ रहा है, एबेंडेंस आ रहा है, एक दिशा मिल रही है आपके पर्सन को भी इस रिश्ते को आगे कैसे लेके जाना है।
तो यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल जर्नी भी साथ साथ अवेकन हो रही है। मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अंत में आपकी फैमिली लाइफ इस पर्सन के साथ अच्छी जाती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में। बहुत ही मैच्योर्ड एंड एक स्टेबल एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे गाइस। चलिए इसको क्लैरिफाई भी जल्द से जल्द कर लेते हैं एंड देन कुछ मैसेज भी देख लेते हैं। ओके, प्लीज क्लैरिफाई मेजर शिफ्ट। अगर एंड किया था इन्होंने रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप लगभग खत्म हो गया था, तो नई शुरुआत हो रही है। 6 ऑफ वांड्स शायद डे की उल्टा है। हाँ जी, डे की उल्टा है। बहुत एक बुरा पास्ट था, लेट गो नहीं कर पा रहा था कोई, शायद बाद में ये आगे चलकर पूरी तरीके से पूरा पास्ट जाता हुआ दिख रहा है। नहीं सकती, या तो आप पकड़ के बैठे हैं बुरे पास्ट को, तो वो लेट गो कर देंगे। विक्ट्री मिल रही है इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाता हुआ दिख रहा है गाइस। इस बदलाव है, एंड से ट्रांसफर होकर रिलेशनशिप विक्ट्री में कन्वर्ट हो रहा है। प्लीज क्लैरिफाई। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, जो आप दोनों की रिलेशनशिप में एक खटास चल रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, खुलकर बातें नहीं हो रही है। जो रिलेशनशिप बन रहा है बट पहले जैसा नहीं, पहले जिसका बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, पहले जैसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। उस कम्युनिकेशन में वो स्वीटनेस नहीं रही, स्वीटनेस की धार नहीं रही। एक बहुत ही रिजिड एंड बिल्कुल रफ एंड टफ ऐसा रिश्ता बन रहा है आप दोनों का एक दूसरे को लेकर। मिस दिमाग से चल रहा है अब ये रिश्ता, दिल से नहीं चल रहा है। इसके ऊपर आपके पर्सन काम करेंगे। हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कीजिए। मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ के न जारी गाइस। जी हाँ, कोई स्ट्रॉन्गली हीलिंग देकर अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सबसे पहला मैसेज, अगर कोई विच एनर्जी आपकी रिलेशनशिप को परेशान कर रही थी, टॉक्सिसिटी ला रही थी, उसको स्ट्रॉन्गली कोई कंट्रोल कर रहा है हीलिंग एनर्जी से। ये जो मेजर शिफ्ट आ रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, या तो कोई हीलर है, हीलिंग की वजह से आ रहा है, या तो आप खुद ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी मुझे एक अवेकनिंग की साइन आ रही है एंड यहाँ पे एक हाई प्रीस्टेस अपने आप में एक हीलर की एनर्जी हो सकता है। इस जो रिलेशनशिप में आपको जो कुछ भी दिए एक्सपीरियंस, जो धोखे कुछ भी मिला है, उसने आपको जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक स्पिरिचुअल हाईली डिफाइंड स्पिरिचुअल पर्सन बना दिया है। अब आपके पास ना तो स्ट्रेंथ की कमी है, आपके पास ना तो नॉलेज की कमी है, आपके पास ना तो पावर की कमी है। अब आप अपने आप में एक वेपन बन गए हो। आप हर सिचुएशन से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए नाउ यू आर रेडी। आप खुद, आई डोंट नो, मैं बात आ रही, मैं बोलते जा रही, मुझे किसी के लिए डाउनलोड आ रहे। ऐसा कोई मेरा व्यूअर है जो इतना खुद एक स्ट्रांग हो चुका है कि शायद उसको सिर्फ देखना है कि चलो अब रिश्ता मेरा बना है तो ये आगे कैसे जाएगा। बट मेरा वो व्यूअर है, ऐसा कोई बहुत भी हो सकता है कि नहीं है, उनका ऐसा है कि अगर ये नहीं भी आता है तब भी हम अपनी लाइफ जीने के लिए सक्षम हैं। हम स्ट्रांग हैं क्योंकि हम अपने अंदर ही कंप्लीट हैं। ऐसी किसी की एक स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी मुझे लग रही है। अब ये मैंने आपकी एनर्जी बता दी, बट इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन एक स्ट्रांग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। या तो आपने खुद हीलिंग से अपनी रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग बनाया है, या तो किसी से हीलिंग ली है, या तो आपके पर्सन में ये बदलाव आ रहा है। जैसे कि इनकी खुद की भी एक इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई, उनकी खुद की भी एक स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई है। होता है ना गाइस, क्योंकि यहाँ पर हर हाई प्रीस्टेस का वो भी होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाना, चीज़ें सामने आ जाना, क्लैरिटी मिलना, बातें समझ में आ जाना, ये होता है। द हॉर्न गॉड को क्लेरिफाई कीजिए, एंजल एम्परर को क्लेरिफाई कीजिए, हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक सन।
देखिए इन्होंने इस रिश्ते को हैंग रखा था इस पर्सन, बट अब वो अपनी एनर्जी में आ चुके कि अब इनको इस रिश्ते को कैसे आगे स्ट्रांगली लेके जाना है। बेंडनेस आता हुआ दिख रहा है। आपका रिलेशनशिप जो लटक गया था हालात में, सिचुएशन में, कंडीशन में, निगेटिविटी में, तो वो निकलता हुआ दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। कर्मा उनको मिल चुका है। जिन्होंने गलत किया, आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स से गुड फॉर्चून, गुड फेस के साथ आपके लाइफ में दस्तक दे रहा है। आपको बस इतना ही बोला जा रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप, पास्ट लेके बैठे हो। फॉरगिव कर दो, आप लेट गो करना सीखो। लेट गो करेंगे, आपके रिलेशनशिप में तुरंत हैप्पीनेस एबेंडेंस आने वाला है। अब मैंने बोल दिया इनको माफ़ कर दो, तो इस मुझे कहने से माफ़ नहीं करते। मैम हमने उनको माफ़ कर दिया, नहीं किया आपने माफ़। आप अगर बोलते मैंने माफ़ कर दिया तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही होती। दिल से आपने माफ़ किया तो ये तुरंत समझ में आ जाता है, नहीं किया माफ़। दिल से माफ़ करना सीखो डियर। नाइट ऑफ एंथम्स, अब कैसे करे बोलेंगे यहाँ पे कोई, बोलूँगी कैसे करे। नाइट ऑफ एंथम को पेपर कर रहा है स्टार, वेरी गुड एनर्जी। एस ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स, स्टार। जी हाँ, आपका रिश्ता तो बड़ा विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, क्या ही बोलो। साइन साइन यहाँ पे फिर से सारे शुरुआत हुई यहाँ पे स्कॉर्पियो से शुरुआत हुई है। स्कॉर्पियो एंड देन जजमेंट एंड देन हाई प्रीस्ट्रेस। तो हाई प्रीस्ट्रेस तो वो कैंसर चैरिट होगी, कैंसर की राशि। स्ट्रेंथ हो गई लीवो की राशि। जैसे एलिमेंट इनका वाटर दिखाता है, बट जो साइन है लियो, लियो मुझे ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेट करता है लियो की राशि। हाई प्रीस्टेस मून की राशि होती है, जहाँ पे मून इंडिकेट करता है। तो इन स्टार एक्वेरियस की राशि हो गई यहाँ पे। एंड हर्मिट मीन्स हेलिकिंग, ये वर्गो की राशि हो गई। साइन यहाँ पे मैं बोलती हूँ जजमेंट। जजमेंट तो आई थिंक प्लूटो को दिखाता है। प्लूटो, यस, जजमेंट प्लूटो को रिप्रेजेंट करता है। एंड हैंग मैन आई थिंक ये नेपच्यून, यस, नेपच्यून अपने अपने स्पिरिचुअल, ये जो ग्रह है नेपच्यून, वो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा ये करता है। मीन्स स्पिरिचुअल किसी की अवेकनिंग हो गई, जिससे ये बात हो गई। अब जैसे मीनिंग लगे वैसे लेना। वैसे रीडिंग में क्या आया है, मेरी इंट्यूशन क्या बोली, मैंने आपको बोला है। देखिए ये पर्सन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, आपकी विश कंप्लीट हो रही है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, कॉन्फिडेंटली आते हुए दिख रहे, पावरफुल एक्शन में आते हुए दिख रही है। ये पर्सन जैसा चाहते हैं उनके साथ आपका वैसा ही रिश्ता बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं अभी हेलिकिंग क्यों है। हेलिकिंग, जी हाँ, ये पर्सन बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी डिबेट आर्गुमेंट आप दोनों में हुए थे, शेयरिंग की वजह से, केयरिंग की वजह से, इक्वलिटी की वजह से, तो उस डिबेट के ऊपर आपके पर्सन ने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। आपको इक्वल गिव एंड टेक अब इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। 10 ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्स, जी हाँ, यहाँ पे हीलिंग ली है किसी ने डेफिनेटली अपने फैमिली में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपने फैमिली में पेशेंस, संयम, फ्रूटफुल रिजल्ट लाने के लिए आपको किसी ने हीलिंग करी थी। बड़ा स्ट्रेस चल रहा था आपके फैमिली लाइफ में, अंत में ये स्ट्रेस जाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये आपका फाइनल आउटकम भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया गाइस। तो अब कुछ मैसेज आपके लिए देख लेते हैं एंड रीडिंग को करते हैं रैप अप। एक बार ना इस मैसेज थ्रू आपके पर्सन के भी थोड़ा दिमाग को और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दर्शकों के पर्सन के दिल दिमाग में अब इस वक्त क्या चल रहा है, क्या करने की कोशिश कर रही है, प्लीज़ मुझे बताना। मेरे दर्शकों को लेकर मेरे दर्शकों के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। नेगेटिविटी, टॉक्सिक, शो, स्टार्टिंग ओवर, अच्छा जी, डिमांडिंग, फॉल्सो। तो इतने थोड़ा बहुत इनका माइंडसेट तो नेगेटिव ही चल रहा है अभी इस वक्त। टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, कुछ ना कुछ शो ऑफ कर रहे, आपके साथ नहीं है तो शो ऑफ कर रहे हैं।
ये पर्सन एंडिंग हो गई है, उसके बाद इनको जैसे कि अगेन ये ट्राई करना चाहते हैं पर्सन आपके लाइफ में, ये वापस आना चाहते हैं। कुछ डिमांड आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ डिमांड। बट देखिए गाइस, किसी किसी के लिए देखिए पर्सन जो आ रहा है किसी किसी का लाइफ में, तो सच में एक फॉल्स होप आपके लिए हो सकती है। अब आपको परखना है कि आपका रिश्ता अब तक किस फेज से गया है, किस चैलेंजेस से गया है, और इतने चैलेंज सफ़र करने के बाद असल में आपको इस रिलेशनशिप में कितना स्टेबिलिटी, कितना विश्वास, कितना सही आपके साथ हुआ है, कितनी हैप्पीनेस आपको मिली है, ये देखना आपका काम है। मैंने जानबूझकर ये ली है क्योंकि मुझे देखना था कि सही में इनकी मेंटेलिटी कैसे। नेगेटिविटी को क्लैरिफाई कीजिए, किस बात की नेगेटिविटी है। सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। दूसरी सिचुएशन है इनके लाइफ में, ये मैरिड है और यही शायद टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी है, ये उसी लाइफ को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। और आपके साथ अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो थोड़ा इनकी लाइफ में सेकंड वाली कोई पार्टी है किसको बैलेंस करके रख रही है, थोड़ा थोड़ा देखना। ये नेगेटिविटी कोई वो वाली पर्सन तो नहीं इनके दिमाग में भर रहा है, देखना। टॉक्सिक को बताना क्या है, क्या टॉक्सिक है। सेकंड पार्टी इनके लाइफ में जो है वो काफ़ी टॉक्सिक है, वो आपके पर्सन को स्टेबल जीत रहे आप पेंटिकल। सेकंड वाली पार्टी इनके लाइफ में जो है वो काफ़ी टॉक्सिक है और नेगेटिविटी वहीं से आ रही है। शो ऑफ, नीड्स टू प्रूव देमसेल्फ इनसिक्योर। आपको छोड़कर अगर ये किसी और के पास गए हैं ये पर्सन, इन्होंने किसी के साथ अपनी शादी बना ली है, अपना रिश्ता बना लिया है, और अगर ये पर्सन स्टेटस में डाल रहे अच्छा कुछ डाल रहे कि मेरी लाइफ में अच्छी स्टार्ट हो गई, मेरा फैमिली बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे आप इनके स्टेटस देख रहे थे, इट्स जस्ट द शो ऑफ। ये जस्ट प्रूव कर रहे हैं कि अपने आप को कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में सेटिस्फाइड हैं। असल में दे आर वेरी इनसिक्योर, ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर स्टक, दे आर ट्रैप इन दैट सिचुएशन। कर्मा है ये। स्टार्टिंग और को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे टावर मोमेंट ही दे दिया है। आफ्टर ब्रेकअप दे वांट टू स्टार्ट अगेन, एंड इस बार इनके लिए अगेन 6 ऑफ पेंटिकल। इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये पर्सन आपको इस रिश्ते में। क्लियर कट मैसेज आ रहे। डिमांडिंग को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। डिमांडिंग को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप। यहाँ पे डिमांड तो आपकी सक्सेसफुल होने वाली है भाई। 6 ऑफ पेंटिकल अगेन। डिमांड तो आपकी सक्सेसफुल हो रही है, विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा। बट अगर ये पर्सन दिमाग से खेलने वाला पर्सन है तो अपना दिमाग चला के आपसे अपनी सारी बातें निकलवा सकता है। तो थोड़ा इनके साथ अच्छे से स्मार्टली डील कीजिएगा। बट यहाँ पे मुझे जो आई एनर्जी कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप जैसा चाहते हैं तो आपकी हर डिमांड कंप्लीट की जाएगी। चलिए अब देखते हैं फास्टली आपके लिए मैसेज क्या है, एंजल की गाइडेंस क्या है। क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए, प्लीज बताइए एंजल। परफेक्ट टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। नो नीड टू वरी। वाह, वास्ट एंजल भी बिल्कुल बैठ के सामने से मैसेज दे रहे हैं मुझे। थैंक यू एंजल। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जी, परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। जी हाँ, मैं समझा रही हूँ डियर एंजल्स, मेरे फैमिली मेम्बर को तो समझा रही। पीसफुल रिजोल्यूशन भी लाइफ में आने वाला है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। हर एक के लाइफ में होते पंगे यार, लेट गो कर दो। वही मैं बोल रही हूँ, हर एक के लाइफ में पंगे होते, छोड़ दो। एंड देन चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर इतने से नहीं हो रहा है, नया ऑप्शन आ रहा है, देन यू मे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, बट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप, योर पर्सन, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ऑन योर डेस्टिनी, ऑन अ डिवाइन। सब बात अच्छी होने वाली है। अब मैंने आपको बोला था फॉरगिव कैसे करना है मैम, उनको माफ़ नहीं कर पाते, सिर्फ बोल के नहीं होता है जी। दिल से माफ़ करना इतना आसान नहीं होता है ना। तो सबसे पहले भाई दिल को आदत डाल दो, दिमाग को आदत डाल दो। इनको आपने माफ़ कर दिया, कैसे दिमाग को आदत डालेंगे?
सोने से पहले सिर्फ इतना बोलना है, हे प्रभु। सबसे पहले तो प्रभु का शुक्रिया करना है कि हे प्रभु डिवाइन, थैंक यू वेरी मच लाइफ देने के लिए, जो कुछ भी दिया है अच्छा, सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। एंड फिर फॉर माई एनी मिस्टेक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये हो गया डिवाइन को। फिर बोलना किसको? उन सारे सोल्स को कॉल करना है जिनको आपने हर्ट किया है, जाने अनजाने आपने किसी भी सोल को हर्ट किया है। मैं उन सभी सोल से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। डियर ऑल ऑफ यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड देन द लास्ट वन किसके लिए प्रे करना है? जाने अनजाने अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपके साथ गलत किया है, तो आपने उनको दिल से माफ़ कर दिया है। आई फॉरगिव ऑल फ्रॉम माई हार्ट, आई फॉरगिव ऑल फ्रॉम माई हार्ट, आई फॉरगिव ऑल फ्रॉम माई हार्ट। ये बोलना है एंड देन शांति से सो जाना है। ये हमेशा करना है, 2-4 मिनट लगते हैं। इससे क्या होता है ना गाइस, सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड पे करके ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप सबसे माफ़ी मांगते हो तो आप इनके कर्मा से रिलीज़ हो जाते हैं। इनके साथ आपका कोई कर्मा नहीं बचता, आप उस कर्मा को तुरंत कट कर देते हैं। और अगर जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपने उनको माफ़ कर दिया, तो आपका और उनका कोई कर्मा बचता ही नहीं है। और जितना कार्मिक साइकिल आपका उनके साथ कुछ पेंडिंग रहा भी हो, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो हीलिंग प्रोसेस जो होती है ना गाइस, उसके लिए टाइम लगता है। 10 दिन की हीलिंग ले ली, 11 दिन की हीलिंग ले ली, अब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नो, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते। मानो आपका और आपके पर्सन का जो कार्मिक साइकिल है, ये इसी लाइफ का नहीं है, ये पता नहीं कितने लाइफ से जुड़ा आ रहा है। और आप किसी भी लाइफ में ये कर्मा क्लींस ही नहीं कर रहे, बार बार लाइफ में आते हैं और इसी सिचुएशन में आते हैं, और विदाउट क्लियरिंग एनी कर्मा आप फिर से चले जाते हो ऊपर, फिर से आते हैं फिर से। तो अब पेंडिंग कर्मा इतना हो जाता है, तो 11 दिन में कैसे क्लींस होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए लॉन्ग हीलिंग प्रोसेस लेनी पड़ती है। कभी कभी हीलिंग प्रोसेस के बाद कुछ महीनों में आपको हीलिंग के इफेक्ट देने शुरू होते हैं। तो जब आप किसी से हीलिंग करते हो तो सबसे पहली बात, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। तो जो फ़ायदा क्या होता है फिर, हीलिंग का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, आपने, अब मेरे क्लाइंट की ऐसी हीलिंग थी कि उनके कम से कम 6-7 लाइफ से इनके कर्मा क्लींस ही नहीं हो रहे थे। अब वो NRI थे, तो उनकी वो थोड़ा सा, हमारा वो टाइम का भी प्रॉब्लम चल रहा था, अब वो NRI थे। तो उनके 6-7 लाइफ के कर्मा हैं, उस कर्मा में उन्होंने पता नहीं कितने मिस्टेक्स किए हैं। क्या लगता है आपको 11 दिन 21 दिन की हीलिंग में सब कुछ हो जाता है? नहीं होता है, उसको कम से कम 43 डेज, कभी कभी वो भी रिपीट करना पड़ता है। तो उन्होंने वो ट्रस्ट किया, मैंने पहले से ही बोल दिया था, इफ़ यू हैव ट्रस्ट देन ओनली प्लीज़ कम विथ मी, अदरवाइज प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी एंड डोंट वेस्ट माई एनर्जी, माई टाइम। मैंने उनको सीधा पहले ही बोल दिया था। तो उन्होंने बोला कि आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन यू। तो इससे क्या होता है ना, इनके सारे जो कर्मा है वो निकलते निकलते उनकी पूरी लाइफ भी चली जाती। बट वो क्या हो गया ना, कुछ महीने में वो कन्वर्ट हो गया, कुछ महीने में उनकी सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई। उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही थी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे थे, वो सब कुछ उनका सॉर्ट हो गया एंड दे आर लिव वेरी हैप्पी लाइफ। कुछ रिश्ते खराब हो गए थे, बिगड़ गए थे, टूट गए थे, वो भी सॉर्ट हो गए। तो उसके लिए सबसे पहले आपका भरोसा, पेशेंस होने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये आपको नहीं करना है अगर, तो जो मैंने आपको अभी बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, उसको होनोपोनो प्रे बोलते हैं। वो तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। बहुत सिंपल फंडे होते हैं गाइस, इतना डेली करो। बट हमने 10-11 दिन कर लिया, 12 दिन में आपने इफेक्ट दिन शुरू कर दिया, मैम ऐसा नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे होगा? आप तो 11 दिन में ख़त्म हो गए। कर्मा करते वक्त आप तो जन्म जन्म तक नहीं रुके, अच्छा करने के लिए बोलो 11 दिन का हिसाब लेने बैठ गए, ऐसे कैसे होगा जी? तो थोड़ा उतना तो डिवाइन के बारे में सोचो ना। ये डिवाइन तो बोले 11 दिन में हिसाब करने लग गया, ऐसे कैसे दे दो? तो वो भी लेते ना अपनी परीक्षा, तो वो करनी थी, खुले दिल से करनी है, अनलिमिटेड अनकाउंटिंग टाइम, इतना करना है। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा मेरे व्यूअर्स को इतना बोलूँगी, जिस भी मज़हब से जुड़े हैं, जी डिवाइन से कनेक्टेड, आपको कुछ ना कुछ 1-2 एक्टिविटी करनी, 10-15 मिनट की सही करो। बट इससे क्या होता है ना, आपका डिवाइन से कनेक्शन हो जाता है। जैसे डिवाइन से कनेक्शन हो जाता है तो इनकी कृपा होती है, इनका एक आपको ऑरा मिलता है, एक शील्ड मिलता है। आपको भी पता नहीं चलता आप कितनी समस्याओं से ऐसे ही बच गए हो।
तो बस इतनी 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है गाइस। आपने सब कुछ पा लिया, इतना भी कर लिया, सब कुछ पा लिया। देखिए इतनी बात समझिए, डेफिनेटली हमारे लाइफ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम ही होते हैं। डिवाइन से हमारे साथ कुछ खास पंगा है नहीं। आपने जितना अच्छा किया उसका आपको रिवार्ड दिया, जितना आपके साथ गलत हो रहा है ये आपका इस लाइफ में नहीं बट किसी न किसी लाइफ का जुड़ाव आपका कर्म है, वही डिवाइन यहाँ इस लाइफ में क्लियर कर रहा है। बस इतना ही सोचना है, विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी, विदाउट ब्लेमिंग यूनिवर्स। बस ये समझ के आपको अपना कर्म क्लींस करना है, फिर देखना आपकी लाइफ इससे हैप्पीनेस में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे काफ़ी व्यूअर्स ऐसे कि इनसे भी गलतियाँ हुई है, हमसे भी गलतियाँ होती है, बट बात क्या होती है कि हम सामने वालों की गलती बड़ी आसानी से देखते, हमारी गलती नहीं देखते। सो आपको सबसे पहले इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। आप मेरे फैमिली मेम्बर है तो आपको हील करना, आपको काउंसिल करना मेरा काम है, सो मैं कर रही हूँ। ओके गाइस, घंटा हो गया, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल डियर।